Hello kids, we are going to start a new series for the name reactions. We are going to include 25 name reaction under this subheading, and today the first name reaction, which is aldol condensation. We are going to cover it in the intensive details. So sometimes you may find that it is not within your syllabus, but doesn't matter. We are covering the each and every part. It may be beyond your syllabus, but don't worry, it is for the learning purpose only. So first thing is the aldol condensation. We know what is here. Aldol means a part which is having alcohol as well as aldehyde, or ketone and aldehyde, ketone and alcohol. So what we know that what is there? One aldehyde, or it can be one ketone also, but they must have one alpha hydrogen plus base. It's a two aldehyde, they may be same or they may be different, same or different aldehyde, or ketone, or one aldehyde, one ketone, one aldehyde, one ketone. So what the product is going to be? Product is beta hydroxyaldehyde or ketone. Beta hydroxyaldehyde or ketone. So it's a beta hydroxyaldehyde or ketone. We are going to discuss about the mechanism also, but before that, what we need to understand that why this means how to start. भाई जब ये चीज़ें ऐसे दे रखी है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या इनकी कुछ रिक्वायरमेंट भी है, या फिर वो दोनों आपस में आते स्टार्ट हो जाने हैं, क्या होना है. तो यहाँ पे ना इसकी एक रिक्वायरमेंट है, बल्कि दो रिक्वायरमेंट कह सकते हैं. पहली रिक्वायरमेंट क्या है? देयर मस्ट बी one alpha hydrogen, at least alpha hydrogen. There must be one alpha hydrogen. ये मिनिमम है, ज़्यादा हो जाए तो इसके सर्द है. दूसरा, बेस शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग. बेस शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग. शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग means very concentrated. It should not be taken. 20% up to 10 to 20% concentration is okay. After that, either it will give Cannizzaro reaction or it will give elimination reaction. But here it's not the elimination reaction because the name is condensation. Problem क्या होगी, बहुत ज़्यादा concentrated करा तो वो elimination reaction को favor कर रही, मगर इस वाली केस के अंदर ये elimination तो है ही नहीं, ये तो condensation reaction है. तो बहुत ज़्यादा stronger base हमारे purpose को fulfill नहीं करता. फिर करता क्या है? और इसमें एक और भी बात है. क्या बात है भाई? कि माइनस आई इफेक्ट विल फेवर एंड प्लस आई इफेक्ट will decrease the tendency to form aldol. तो यहां पे दोनों चीजें, दो रिक्वायरमेंट है, मेन दो रिक्वायरमेंट है. पहली रिक्वायरमेंट कौन सी भाई? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए. हाँ जी है. और ये जो बेस है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं वर्ड्स में बता रखा है. बहुत स्ट्रांग हो तो कैनिज़ारो रिएक्शन हो सकता है, वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है बहुत स्ट्रांग बेस लेने की. लेकिन यहाँ पे 10 से 20% जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एनफ है. फिर होता क्या भाई? नाउ डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. What the mechanism is there? तो मैं पहले बता रखा है कि अगर OH नेगेटिव हो, कहीं पे भी OH नेगेटिव हो, तो OH नेगेटिव का पूरी दुनिया के अंदर एक ही पर्पस है. वो OH नेगेटिव है, तन्हा है, अकेला है, उसकी नज़र सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होती है, H पॉजिटिव. कहाँ से वो H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और वो अपना खुद का घर बसा ले, बाकी दुनिया अपनी खुद की परवाह करे, वो अपना काम खुद कर जाते हैं. OH नेगेटिव है तो लुकिंग फॉर H पॉजिटिव.
अब इसने क्या करा, यहां से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो सपोज ये ऐसे लिखा और एक और भी मॉलिक्यूल लिख ली जो बाद में वापस आने हैं, ठीक है। तो सपोज यहां पे इसने क्या करा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा। जब इसने एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा, नाउ इट बिकेम कार्बन आयन एंड डेफिनेटली इट्स ए न्यूक्लियोफाइल। तो तुम्हें इस बात को भी याद रखना है, कई बार वो पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो बाय द कार्बन आयन इंटरमीडिएट, एंड दिस इज द फर्स्ट मीन्स दिस इज वेरी पॉपुलर एंड फर्स्ट एग्जाम्पल मेंशन इन योर सिलेबस। तो मेंशनिंग सिलेबस के अंदर इसकी ये मेंशन कर रखा है। तो ये जो कार्बन आयन है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो इसका दूसरा नॉर्मल सा मॉलिक्यूल है, यहां पे क्या है भाई, इस वाली साइड पे डेल्टा नेगेटिव और इस वाली साइड पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना है और एक कंपाउंड जनरेट कर लेना है, और यहां पे एक कंपाउंड जनरेट कर लेना है। कितने कार्बन हो गए, 2 पहले से थे और 2 इसके अंदर हो गए 4, तो टोटल 4 कार्बन है। ये डबल बॉन्ड O और H है, बीटा हाइड्रोक्सी, इट शुड बी बीटा हाइड्रोक्सी, सो दिस इज ए कार्बन, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पे क्या होता, ये इसके मैकेनिज्म है। तो क्या मैकेनिज्म है भाई, पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, सबसे पहली पार्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसने सबसे पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या करा, कार्बन आयन प्लस एल्डिहाइड और कीटोन व्हाटएवर द मॉलिक्यूल इज देयर, इन्होंने एक कंपाउंड बनाई और उस कंपाउंड ने वाटर से H पॉजिटिव वापस एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ये जो H पॉजिटिव है बेसिकली ये पहले इस वाली फॉर्म में होता, फिर ये H2O के साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये इसको इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारी ज़िंदगी की तरह जहाँ से स्टार्ट होता वहीं पे आके ख़त्म हो जाती, अंधेरे से आते वापस अंधेरे में कहाँ चले जाते मालूम नहीं। तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्शन से स्टार्ट होते और H पॉजिटिव के वापस मिल जाने से ये रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। तो इधर भी ऐसा ही है, ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होता डी प्रोटोनेशन से स्टार्ट होता और प्रोटोनेशन के ऊपर ये चीज़ आके ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते, अगर मान लो इसके दोनों साइड पे 3-3 कार्बन होते, सपोज इसने कोई कीटोन ले रखा है, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर भी जो मेन कार्बन है उसके अंदर 4 ही मेन चेन है, उसके अंदर 4 ही कार्बन होने, और जो 2 एक्स्ट्रा कार्बन है वो चेन के ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे कहीं आ जाने हैं। अगर वो चेन के साथ है तो दे कैन नॉट फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सी। हमें बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए, टर्मिनल पे C डबल बॉन्ड O हो सकता है और कीटोन हो सकता है। तो उसके बाद दूसरे कार्बन के ऊपर हमें OH नेगेटिव चाहिए, तो बहुत सारे कार्बन हम इसके अंदर ऐसे भी नहीं डाल सकते। हमें ये फाइंड आउट करना है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। क्या बात है भाई, एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जनरली दे आर इन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। मगर हम इन्हें हर बार आइसोलेट नहीं कर सकते। ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम के अंदर होते, रिवर्सिबल केसेस है इक्विलिब्रियम के अंदर होती, और कई बार ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की साइड पे ज़्यादा होता, प्रोडक्ट की साइड पे नहीं, और हर बार हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती है जहाँ पे हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं, कुछ एक कंडीशन है जहाँ पे हम इसे वापस आइसोलेट कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, तो अगर बीटा एराइल ग्रुप है, मीन्स बीटा एराइल कंपाउंड्स, अगर बीटा एराइल कंपाउंड्स को देखें तो बीटा एराइल कंपाउंड्स दे कैन बी आइसोलेटेड। क्या बताया कि दिस रिएक्शन इज इन द रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, so we know that this percentage should be there, but if we want to isolate them, it is not very easy to isolate those compounds from there. So what we need to do, is there any case where we can isolate? Answer is yes, there is a case. If we are having aryl group at the beta position,
then that compound can be isolated in form of aldol. तो यहाँ पे देखना है बीटा एराइल कंपाउंड्स के एग्जांपल देख लो. सपोज ये हमने ले रखी है बेंजीन रिंग CH2CHO. ऐसे ही हमने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव. इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव हमने ऐसे ही दो मॉलिक्यूल ले रखे. अब जो प्रोडक्ट बनना है वो कैसा बनना है, वो प्रोडक्ट हमारा इस तरीके का बनना है. और ये आ गया हमारा OH. अब क्या है, इन कंपाउंड्स को बड़े आसानी से इन कंपाउंड्स को अगर हमने थोड़ी मिनरल एसिड यूज कर ली, मिनरल एसिड यूज करा या फिर हाई टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, तो ऐसे कंपाउंड एल्डोल प्रोडक्ट, जितने भी एल्डोल प्रोडक्ट है, ऑल अंडरगोज डिहाइड्रेशन वेरी इजीली आइदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ मिनरल एसिड और बाय एलिवेटिंग द टेम्परेचर. तो इस वाली केस में क्या जाना है जी, एक रिंग आ गई, फिर C डबल बॉन्ड C, तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाना है और हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम दूसरे प्रोडक्ट देखें तो वो इतने आसानी से आइसोलेट नहीं होते बिकॉज दे आर इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म. और इक्विलिब्रियम फॉर्म में जब दोनों कंपोनेंट हो तो उन्हें आसानी से आइसोलेट नहीं करा जा सकता. मगर इस वाले केस के अंदर में इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है और हम उसे आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से उसे आइसोलेट कर सकते हैं. और ये जो बल्कि ग्रुप है ये उनके एब्स्ट्रैक्शन में, उनके आइसोलेशन में ज़्यादा हेल्प करती है. यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल भी जनरेट होता कि भाई ये जो कीटोन होते हैं, कीटोन के साथ ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्यों नहीं होती. तो कीटोन के साथ ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल इसलिए नहीं होती, उनके साथ प्रॉब्लम दो चीज़ों की हो जाती है. कीटोन के साथ y extent of reaction is poor with कीटोन. तो यहाँ पे दो रीजन आ सकते हैं. पहली, पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट अटैच्ड ऑन कार्बोनिल ग्रुप, and second, partly because of steric hindrance. तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि कीटोन के साथ ये रिएक्शन उतना फेवरेबल क्यों नहीं है जितने एक्सटेंड के साथ या एल्डिहाइड के साथ हो रहा. अब ये नहीं कि कीटोन के साथ होता ही नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है. रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने के साथ साथ जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की साइड पे ज़्यादा है, प्रोडक्ट की साइड पे कम है. तो हमें यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो ज़्यादातर एग्जाम्पल डील करे जाते हैं उन ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के अंदर में एल्डिहाइड ले रहे हैं, लेकिन कीटोन ना ले ऐसा नहीं हो सकता. कीटोन ले सकते, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पुअर होगी और जो इक्विलिब्रियम है दैट विल बी टुवर्ड्स द रिएक्टेंट इटसेल्फ. So under the section of cross aldehyde we have to learn three subtopic. One is two different aldehyde, second two different ketone, third one aldehyde, one ketone. So here generally more than one product is there. Suppose we have two different aldehyde or two different ketone. In that case we can get four products. In that case we get four products. So it's a between two aldehyde, between two ketone or one aldehyde one ketone. So suppose we have taken a compound CH3CHO and this compound is reacting with HCHO. This compound is reacting with HCHO. Out of this two, HCHO doesn't have any alpha hydrogen, so only it is a CH3CHO which is going to give the carbon ion. So this will give carbon ion CH2CHO negative,
and again it will combine with HCHO. If it combines, it will give 3 carbon. One is CHO, last one is OH, and this one is CH2. One very interesting thing is there. As long as they are having alpha hydrogen, still 2 alpha hydrogen is there. So again it will give, means it will undergo aldol condensation. So it's a 2 alpha hydrogen, so 2 times it will undergo aldol condensation. इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसने 2 बारी और अल्डोल कंडेंसेशन देना है. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाना है भाई? फाइनल प्रोडक्ट बन जाना है, हर एक के साथ में लगा दो CH2OH. क्या कर रहा है? इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लगाना है CH2OH, और इस वाली साइड पे तो पहले से है CH2OH, और इस वाली साइड पे CHO. तो वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछते कि भाई यहाँ पे आके रिएक्शन रुक जाना है. आंसर है कि ना जी, यहाँ पे रिएक्शन रुकना नहीं है. यहाँ के आगे जब तक अल्डोल कंडेंसेशन है, जब तक वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं. यहाँ पे एक सवाल और भी आता कि भाई यहाँ पे तो रुक जाना है ना रिएक्शन, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता. हाँ, यहाँ पे लिटरली फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी? बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब ये रिएक्टेंट कैनिजारो रिएक्शन देगा. अब ये रिएक्टेंट कैनिजारो रिएक्शन देगा कब? If we increase the concentration of base, if we increase the concentration of base, this will give Cannizzaro reaction. अब ये रिएक्शंस ज़्यादातर इक्विलिब्रियम के अंदर होते, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शंस खत्म तो नहीं होते ना कभी भी. तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट सा पार्ट है. इसमें एक और भी चीज़ है जो पीछे एग्जांपल पढ़ा, जहाँ पे बेंजीन के कंपाउंड ले रखे थे बीटा एराइल कंपाउंड्स. तो उन बीटा एराइल कंपाउंड्स के साथ क्या, अगर हमने बीटा एराइल कंपाउंड्स वाली अल्डोल प्रोडक्ट्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, देन दे विल गिव रेसिन. इस वाली बात को भी नोट डाउन कर लो कि जो बीटा के जो कंपाउंड्स बना रखे थे, जो बीटा के कंपाउंड्स बना रखे थे, कौन से कंपाउंड? ऐसे बेंजीन रिंग लिया, ये लिया, फिर इसके साथ एक कंपाउंड लगा दी, फिर CHO, और इस वाली जगह पे एक बेंजीन रिंग बना दी. अब अगर ऐसे कंपाउंड्स को में हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी भाई? हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी बेस की, तो ये कंपाउंड रेसिन प्रोडक्ट करते, रेसिन फॉर्म करते. अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि क्या हर बार बेस कैटलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन होता? आंसर है हाँ जी, होता तो ऐसे ही है, लेकिन ये हर बार नहीं होता. 100% चांसेस के अंदर एप्लीकेबल हो ऐसा भी नहीं है. एक केस ऐसा है जिसके अंदर एसिड कैटलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता. तो अल्डोल कंडेंसेशन हमने अब तक देखा बेस कैटलाइज्ड, अब तक जो देखा वो बेस कैटलाइज्ड था, लेकिन एक और भी सब पार्ट है विच इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन. तो एसिड कैटलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या है भाई कि यहाँ पे भी हमें बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड, इनके साथ रिएक्शन करा रहे. किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम के अंदर में. किसके साथ रिएक्शन करा है भाई? एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करा. तो सबसे पहले ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है, सबसे पहले ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के H पॉजिटिव के साथ, और इनिशियली ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट कर रहा, और फिर बाद में इसने क्या करा, इसने ये कंपाउंड जनरेट करा, और वो H पॉजिटिव फिर से बाहर आ जा रही है, वो H पॉजिटिव बाहर आ जाती है. अब ये जो H पॉजिटिव जनरेट होगी, सपोज ये A है हमारे पास, इस H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक करा, इस H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक करा, इस H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक करा, और इसने क्या जनरेट करा भाई? इसने क्या जनरेट करा? और एक पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर कहां पे जाना भाई? ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये है, ये दोनों आपस में कंबाइन करने हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करने हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये जब आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं
तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होना है फिर, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होना है. So what the product will be there? What the product will be there in this case? This one ring, this one second ring. This carbon OH, C and C double bond O. तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट. अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसके थोड़े से एप्लीकेशंस भी करने हैं, लेकिन वो इस वीडियो के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है. अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर इसके थोड़े से एप्लीकेशन भी डालने हैं. तो यहाँ पे क्या देखा एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, क्या देखा भाई, एक बार उसे समराइज कर लेते हैं. यहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें नोटिस करी. पहली बात कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है. ये एल्डिहाइड और कीटोन या फिर दोनों के साथ हो सकते हैं. सेकेंड, माइनस आई इफेक्ट हो तो फेवरेबल है, यानी कि इनमें से कहीं पे भी अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे क्लोरीन डाल दी तो ज़्यादा बेहतर हो जाना है. तो माइनस आई इफेक्ट होने से ये कैटालाइज हो रहा, और प्लस आई इफेक्ट होने से ये डिक्रीज कर रहा, रिटार्ड कर रहा. यहाँ पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, थोड़ी बहुत बढ़ाई तो रेसिन बनना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन देने लगता. और हमारे लिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इन्हें कंडेंस करना, और कंडेंसेशन कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती. ये स्टार्ट होता है डीप्रोटोनेशन से और खत्म होता है प्रोटोनेशन के ऊपर. बीच में बन जाते हैं कार्बन आयन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है. इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली वो इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं और उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है, लेकिन सेपरेट करने के केसेस भी हैं. जैसे जो एराइल बीटा एराइल कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. जो सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है वो ये है कि भाई जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उनके अंदर कई बार सवाल आ जाते हैं कि 1 स्टेप के बाद ये रिएक्शन रुक जाना है. तो आंसर है नहीं भाई, रुकना है नहीं रुकना है इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है क्या. अगर है तो रिएक्शन आगे भी कैरी होनी है, नहीं है तो फिर नहीं हो सकती. और अगर नहीं है तो तब फिर ये है कि वो कैनिजारो रिएक्शन तो दे ही सकता है अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो. जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो हमने हमेशा इस बात को पढ़ा है कि ये बेस कैटलाइज्ड होते हैं, लेकिन भाई एसिड कैटलाइज्ड भी होते, बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन है. तो क्या है भाई, पीछे बोर्ड के ऊपर दे रखा है ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन से. यहाँ पे क्या कर रहे, तो जो कीटोन है उसने पहले एक एल्कीन बनाया, फिर उसने जो H पॉजिटिव रिमूव करी, उसने एल्डिहाइड को कार्बन आयन के फॉर्म में उसने उसको कार्बोकेटाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करा, बाद में दोनों ने रिएक्ट करी और फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं. यहाँ भी जो प्रोडक्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा और तब जाकर ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा.